हे फॉल्क्स, आफ्ताब दिस साइड। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ हाउ डू आई हैव जनरेटेड ओवर 15 लाख रुपीज़ इन जस्ट 90 डेज। अब ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो चुका है बिकॉज आई हैव क्रैक्ड सम कोड हाउ यू कैन जनरेट रिजल्ट्स समथिंग लाइक दिस। एंड हमारा एवरेज ऑर्डर वैल्यू है यहाँ पर 900 रुपीज़ का। जो हम यहाँ पर जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो कर रहे हैं 899 रुपीज़ का। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको इस वीडियो में सारी चीज़ें प्रैक्टिकल वे में दिखाने वाला हूँ। एंड इस वीडियो में मैं आपको कोई भी ब्रांड बिल्डिंग नहीं सिखा रहा, ना ही मैं आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि जो कुछ वीडियोस मैंने अपलोड करी थी उसमें से काफ़ी सारे कमेंट्स मुझे ऐसे देखने को मिले कि बंदे समझ ही नहीं पा रहे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। कि इसमें मैं यहाँ पर बहुत ईजिली एक्सप्लेन करूँगा एंड आई विल मेक श्योर कि जितने भी बंदे ये वीडियो देख रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूवर्स एंड सब इस प्लान से फ़ायदा उठा पाए। यहाँ पर सिर्फ 3 स्टेप्स रहेंगे। 3 सिंपल स्टेप्स में आप एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, ड्रॉप शिपिंग बिजनेस, जो आपको कैश फ्लो जनरेट करके देगा। सिर्फ और सिर्फ आपको ये प्लान प्रॉपर फॉलो करना है एंड यू विल मेक अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम दिस। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। इस पर मैं आपको 3 सिंपल स्टेप्स में एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बिल्ड करना सिखाऊंगा। अब ये प्रॉफिटेबल बिजनेस सिर्फ उन्हीं लोगों को समझ में आएगा जिन्होंने पहले ड्रॉप शिपिंग करी है एंड जिनके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, मतलब वेबसाइट बिल्डिंग का, प्रोडक्ट फाइंड करने का, कुछ चीज़ें उनको थोड़ी सी पता है। बिकॉज इफ़ यू आर बिगिनर इट वॉन्ट वर्क ऑन योर बिजनेस। ये चीज़ें अप्लाई करने के लिए आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस तो लेने की ज़रूरत है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट स्ट्रेट अवे। तो सबसे पहले जो हमारा प्रोडक्ट होना चाहिए वो होना चाहिए यहाँ पर ट्रेंडिंग। ओके, अगर आपका एक प्रोडक्ट ट्रेंडिंग होगा जो मार्केट में स्टिल सेल हो रहा है तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं प्रॉफिट्स कमाने के। आपको ना सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज़ है कि जो आपका प्रोडक्ट है वो ट्रेंडिंग है। ठीक है, एंड द सेकंड थिंग इज़ आपका जो प्रोडक्ट है वो होना चाहिए अंडर, ये बहुत बड़ा फैक्टर है, आपका जो प्रोडक्ट होगा वो कम से कम 200 के अंडर आना चाहिए। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसा प्रोडक्ट हम सेल करने वाले हैं। सबसे पहले आपको एक प्रोडक्ट ढूंढना है जो होना चाहिए ट्रेंडिंग। ठीक है, अब उस ट्रेंडिंग प्रोडक्ट में कुछ भी वैरायटी हो सकती है, आप कुछ भी सेल कर सकते हो। उसको फाइंड करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ एंड आपको एक प्रोडक्ट ढूंढना है 200 रुपीज़ के अंडर। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको लेकर चलता हूँ स्क्रीन पर एंड मैं आपको प्रैक्टिकली सारी चीज़ें करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो ओके, तो यहाँ पर हम आ चुके हैं ट्रोपोजो क्लाउड के डैशबोर्ड पर। तो जैसे यहाँ पर मान लेते हैं हम ये प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर मान लेते हैं कि ये वाला प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं। इस प्रोडक्ट को अगर मैं सेल करना चाहूँ तो मैं कितने का सेल करूँगा? तो यहाँ पर मैं अगर इसको मैं 599 रुपीज़ का सेल करूँ, ठीक है, ये प्रोडक्ट हमें मिल रहा है 226 रुपीज़ का। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है और हम मान लेते हैं 100 ऑर्डर्स हम जनरेट कर रहे हैं। अब मैं 90% मान लेता हूँ। जो 10% ऑर्डर्स होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं बिकॉज ऑफ कॉल्स। कुछ बंदे कॉल्स का आंसर नहीं करते, कुछ बंदे कंफर्म नहीं करते ऑर्डर्स को, सिर्फ ऐसे ऑर्डर्स प्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो 10% हम मान लेते हैं यहाँ पर। अब डिलीवरी रेट की बारी आती है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि रोबोजो क्लाउड पर डिलीवरी रेट बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम वर्स्ट केस सिनेरियो लेंगे। जो यहाँ पर मैं लेने वाला हूँ सिर्फ और सिर्फ 30% डिलीवरी। ओके, ना ही मैं इसमें कोई 50% डिलीवरी ले रहा, ना ही मैं 70-80% डिलीवरी ले रहा। ठीक है, अब यहाँ पर जो मेरा प्लान है ना, इससे बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। आप कैसे कमा सकते हो देखो, दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं एड स्पेंड मान लेते हैं, अगर हमारा कोई प्रोडक्ट है जिसको हम 500 से 600 के बीच में बेच रहे हैं तो उसका जो एवरेज कॉस्ट पर परचेज आएगा ना वो आएगा 40 रुपीज़ के 60 रुपीज़ के बीच में। ठीक है, जो होता है प्रोडक्ट प्राइसिंग का 12x। ठीक है, जैसे अगर हमारा प्रोडक्ट अगर हमारा कॉस्ट पर परचेज 50 रुपये आ रहा है तो हमारा सेलिंग प्राइस 600 रुपीज़ होना चाहिए, जो होना चाहिए कॉस्ट ऑफ परचेज़ का 12x। अगर आपका कॉस्ट ऑफ परचेज़ का 12x आप प्राइसिंग चार्ज कर रहे हो और वो सेल हो रहा है, दैन आप लॉन्ग टर्म में उस प्रोडक्ट को रन कर सकते हो बिकॉज इट विल मेक यू अ लॉट ऑफ मनी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 40-50 रुपीज़ के बीच में हमें एक ऑर्डर देखने को मिलेगा। अब मैं मान लेता हूँ यहाँ पर 45 रुपीज़ में हमें एक ऑर्डर देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा टोटल प्रॉफिट बनेगा 100 ऑर्डर्स पर 1600 रुपीज़ का। ठीक है, अब ये मैं 30% का वर्स्ट केस सिनेरियो डिलीवरी ले रहा हूँ। हमें एवरेज 35% तक डिलीवरी इजीली देखने को मिलती है अगर कोई आप ऐसा प्रोडक्ट सेल कर रहे हो जो कि ट्रेंडिंग है एंड साथ ही साथ वो प्रॉब्लम भी सॉल्व करता है। तो उस केस में आपको यहाँ पर 35% तक इजीली डिलीवरी रेट देखने को मिलेगा। हम नहीं एम कर रहे कि हमें 100% डिलीवरी रेट मिले, हम एम कर रहे हैं सिर्फ हमें 45% तक डिलीवरी रेट मिले। अब इस डिलीवरी रेट में आप 4200 रुपीज़ का प्रॉफिट कर रहे हो। ठीक है, एंड ये सिर्फ 100 ऑर्डर्स की बात है। अब यहाँ पर कुछ सवाल करेंगे लोग कि भाई आफ्ताब, हम 4000 या 5000 रुपये में हमारा क्या ही होगा, हम मंथली 4-5,000 रुपीज़ कमाएंगे। तो मेरे दोस्त, यहाँ पर हम मंथली ऑर्डर्स की तो नहीं बात कर रहे हैं ना, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं हम पर डे 100 ऑर्डर्स जनरेट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आप कितना ऐड स्पेंड कर रहे हो, 4500 रुपीज़ का आप ऐड स्पेंड कर रहे हो और आप 4272 रुपीज़ कमा रहे हो। ठीक है, अब भाई ऐसा कौन सा बिज़नेस है जिसमें आप मुझे बता दो कि आप जहाँ पर 5000 रुपीज़ के एड्स रन कर रहे हो उसमें आपको प्रॉफिटेबल हो रहे हो आप फर्स्ट डे से। ठीक है, ऐसा कौन सा बिज़नेस है आप मुझे बता दो एक बार। अगर ऐसा कोई बिज़नेस होगा तो मैं खुद स्टार्ट करूँगा। ठीक है,
अब इसमें 35% तक की डिलीवरी में आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना मिल रहा है, 80% तक, यानी कि आप 5,000 रुपीज़ डाल रहे हो एड्स में, आपको 4,200 रुपीज़ बैक वापस मिल रहा है, जो कि प्योर प्रॉफिट है। ठीक है, अभी आप करते होगे, डेली करोगे, ठीक है, तो सोचो कितना प्रॉफिट बनेगा मंथली का बनेगा 1.5 से 2 लाख रुपए। ठीक है, 1.5 लाख रुपए प्लस बनेगा, 5,000 रुपीज़ पर डे के हिसाब से भी 1.5 लाख बनेगा। ठीक है, अब कुछ प्रॉब्लम ये होती है कि भाई इतना सारा हम कैपिटल कहाँ से लाएंगे, लाइक 4,500 रुपीज़ हम डेली पे कैसे स्पेंड करेंगे, तो उसकी चीज़ मैं थोड़ा सा बताऊँगा आपको। ठीक है, तो हमें प्रोडक्ट ऐसा लेना है जो मार्केट में ऑलरेडी सेल हो रहा है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हमें ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स ढूंढने कैसे हैं। ठीक है, उसके पीछे क्राइटेरियाज क्या होते हैं, ठीक है, एंड किस तरह से हम उन ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं अपने स्टोर पर। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप शो करता हूँ। तो यहाँ पर हमें एक ट्रेंडिंग प्रोडक्ट ढूंढना है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, और हमें ऐसे प्रोडक्ट ढूंढने जो अंडर 200 रुपीज़ मिल जाए, यानी कि 250 रुपीज़ तक एटलीस्ट हमें मिल जाए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, जैसे हम रोबोसो क्लाउड पर आते हैं तो यहाँ पर आपको ना कुछ गलतियाँ लोग करते हैं कि डायरेक्ट आते हैं नीचे एंड वो प्रोडक्ट्स ये वाले चूज़ करते हैं, हाई डिलीवरी रेट प्रोडक्ट्स। अब हाई डिलीवरी रेट प्रोडक्ट्स में आपको डिलीवरी थोड़ी सी स्लाइड और हाई मिलेगी, बट द थिंग इज़ आपको ना कंपटीशन इतना मिलेगा कि आप 100 ऑर्डर्स छोड़ो, 10 ऑर्डर्स पर डे के नहीं जनरेट कर पाओगे आप। और पोटेंशियल हीरोज़, ठीक है, अब पोटेंशियल हीरोज़ जो न्यूली लॉन्च है ना, ये सबसे बेस्ट सेक्शन है आई वुड से, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स मुझे ऐसे मिल जाते हैं जो विनर्स होते हैं। ठीक है, लेकिन कोई उन पर नज़र नहीं रखता। अब मैं दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पर हमें ये प्रोडक्ट मिल रहा है, फोल्डेबल पोर्टेबल हैंगर। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है बिकॉज ये एक तरीके से प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रहा है। ठीक है, एंड ये एक वर्दी प्रोडक्ट भी, अगर कोई इसको खरीदना चाहेगा 500-600 रुपीज़ इसके लिए कोई भी पे करेगा इजीली। ठीक है, एंड इस पर ऑर्डर्स भी आएंगे जो है पैक ऑफ 2। ठीक है, एंड हम इसको किस तरह सेल कर सकते हैं, बाय 1 गेट 1 फ्री। ठीक है, हमें मिल रहा है पैक ऑफ 2, लेकिन हम उसको पोर्ट्रे कर रहे हैं बाय 1 गेट 1 फ्री। दैट्स हाउ मार्केटिंग वर्क्स। ठीक है, सब ऐसे ही करते हैं। अब यहाँ पर हम कैलकुलेट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट करते हैं, जैसे हम मान लेते हैं इसको हम 699 का सेल करते हैं। ठीक है, एंड हमें 100 ऑर्डर्स पर डे के आ रहे हैं, 90 ऑर्डर वही हम कंफर्म कर रहे हैं, एंड 30% की डिलीवरी आ रही है, और हमें एक ऑर्डर लाने में 60 रुपीज़ जा रहा है। ठीक है, और अगर मैं इसको 35% तक कर देता हूँ, 35% की डिलीवरी अगर मैं कर देता हूँ, जो कि बहुत ही वर्स्ट केस सिनेरियो होता है, तो हम यहाँ पर 5-6 हज़ार के एड स्पेंड में 4,500 का प्रॉफिट कर रहे हैं, जो कि होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आई वुड से 70%। ठीक है, बहुत ही बेटर है। ठीक है, तो आपको ऐसा ही एक प्रोडक्ट ढूंढना है जो मार्केट में ऑलरेडी सेल हो रहा है। ठीक है, आप उसके क्रिएटिव को यहाँ से डाउनलोड करके इजीली फेसबुक एड्स पर रन कर सकते हो और आप प्रॉफिट्स कमा सकते हो। बहुत ही ईजी चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको प्रोडक्ट ढूंढना बता दिया कैसे ढूंढना है। आपको इस सेक्शन में बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाएंगे, आपको इतने प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, आप इनको सेल नहीं कर पाओगे, आपका बजट खत्म हो जाएगा। लेकिन आप अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर हमें एक प्रोडक्ट ढूंढ लिया हमने ट्रेंडिंग जो अंडर 200 रुपीज़ है। ठीक है, पर ऑर्डर्स कैसे जनरेट करने हैं, तो सबसे पहले ना हमें एक ब्रांडेड स्टोर डिज़ाइन करना है। ठीक है, अब ये ब्रांडेड स्टोर होता कैसा है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसा एक ब्रांडेड स्टोर दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये सेम स्टोर है जिसके ऊपर मैंने पिछली बार भी वीडियो बनाई थी, सेम स्टोर है। एंड ये स्टोर भाई फिर से देख सकते हो आप, इसकी प्राइसिंग क्या है, 1,999 रुपीज़ का बेच रहा है ये कुछ। तो ये इन्होंने स्टोर काफ़ी डिसेंट सा बनाया है, इमेजेस काफ़ी अच्छी यूज़ करी है, एंड इन्होंने ये कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया है, प्लस इसमें इमेजेस लगाई हैं, यहाँ पर भी इमेजेस लगाई हैं। ओके, इन्होंने रिव्यूज़ ऐड कर दिए चैट जीपीटी के थ्रू। ओके, FAQs लगा दिए इन्होंने, कस्टमर रिव्यूज़ लगा दिए। एंड टू बी ऑनेस्ट, इससे बेस्ट वेबसाइट मैं आपको डिज़ाइन करना सिखाऊंगा। एंड इवन तो आई टीच पीपल हाउ यू कैन डिज़ाइन बेटर वेबसाइट दैन दिस इन माई इनर सर्कल। ठीक है, इन माई कोचिंग प्रोग्राम। और आपको ऐसा ही स्टोर डिज़ाइन करना है, आपको वैसा डिज़ाइन नहीं करना जैसे सब बंदे डिज़ाइन कर रहे हैं, फिर तो भूल जाओ आप 100 ऑर्डर्स पर डे की जनरेट कर पाओगे। अभी मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि यूज़ कैसे करना है, पैसे कैसे कमाने हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे स्टोर डिज़ाइन करना है जो आप करने वाले हो ब्रांडेड स्टोर से। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि हमें एड्स कैसे रन करने हैं। तो एड्स रन करने के लिए हम एक स्ट्रैटेजी यहाँ पर करने वाले हैं जो होती हैं, तो ब्रॉड स्ट्रैटेजी में हम करते क्या हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ क्रिएटिव्स को टेस्ट करते हैं। यानी कि आपने एक ट्रेडिशनल वे देखा होगा फेसबुक एड्स का कि सब बंदे क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट को टारगेट करते हैं। लेट्स से अगर मैं यूटेंसिल्स बेच रहा हूँ तो उसमें मैं किचन इंटरेस्ट टारगेट करूँगा अपने कैंपेन के अंदर। तो ट्रेडिशनल वे यही है, सब लोग यही करते आ रहे हैं, लेकिन आउट ऑफ बॉक्स रिजल्ट चाहिए तो आपको चीज़ें डिफरेंट करनी पड़ेगी, राइट। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक ब्रॉड स्ट्रैटेजी मैंने यहाँ पर एक्वायर की है। ठीक है, एंड इस ब्रॉड स्ट्रैटेजी में करना क्या होता है कि आपको ना सिर्फ ABO कैंपेन बनाना है। ठीक है, ABO कैंपेन बनाओ, उसके अंदर आप क्या करो, 4 से 5 हेडसेट बनाओ, और जो भी आपका प्रोडक्ट है उसके डिफरेंट क्रिएटिव्स बना लो। ठीक है, डिफरेंट क्रिएटिव्स कैसे, एक क्रिएटिव आप बनाओ हिंदी वाला, ठीक है, जिसमें आप प्रोडक्ट के बारे में हिंदी में बताओ, वॉइस ओवर आप AI के थ्रू करवा सकते हो। ठीक है, दूसरा आप क्या करो, एक इंग्लिश वाला क्रिएटिव बनाओ, उसमें
एक चीज़ ध्यान रखना, जो आपकी वीडियो क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए। फिर आप एक क्रिएटिव बनाओ पेन वाला, जिसमें आप प्रोडक्ट का पेन शो कर रहे हो, जो कस्टमर्स उस प्रोडक्ट को ख़रीदने वाले हैं उनका पेन वहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, वहाँ पर शो किया जा रहा है, जो कि हमारा मोटिव ही है कि लोगों को दिखाया जाए कि इनका पेन ये प्रोडक्ट दूर कर रहा है। ओके, एंड फिर हमारा चौथा क्रिएटिव होगा सिंपल क्रिएटिव, जिस पर आप म्यूज़िक लगाने वाले हो, म्यूज़िक लगाकर हमें उसको रन करना है, सिंपल एज दैट। ओके, एंड यहाँ पर पांचवा हमारा जो क्रिएटिव होगा वो करेंगे हम यहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट। आप कुछ भी चला सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कॉम्पिटिटर का डाउनलोड करो, चला दो, ठीक है। अब आपको करना है क्या है, आपको बनाना है ABO कैंपेन। ABO अगर आपको नहीं पता, ABO हम बोलते हैं एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन। अब इस एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन में होता यह है कि हम यहाँ पर एड सेट को बजट देते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एक कैंपेन बनाया, तो कैंपेन के अंदर जो एड सेट होगा उस एड सेट को यहाँ पर मैं बजट दे रहा हूँ। यानी कि अगर मैंने कैंपेन बनाया, उसमें मैंने 4 एड सेट रखे और मेरा बजट है 800 रुपये का, तो मैं 200 सारे एड सेट्स को दे दूंगा। लेकिन अगर मैंने CBO कैंपेन बनाया, तो CBO कैंपेन में मैं क्या करूँगा, 800 रुपये, तो मैं 800 रुपये कैंपेन को दे दूंगा, और वो कैंपेन अपने हिसाब से अपनी मर्जी से जो अच्छा परफॉर्मिंग एड सेट होगा उस पर पैसे स्पेंड कर देगा। यानी कि 800 के 800 रुपये वो एक एड सेट पर भी खर्च कर सकता है, और 800 के 800 वो मतलब चारों एड सेट पर भी खर्च कर सकता है, थोड़ा थोड़ा करके। यानी कि सब उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट यहाँ पर हमारी जो स्ट्रैटेजी है उसमें ABO बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वी आर टेस्टिंग क्रिएटिव्स, एंड इन दैट केस यू शुड बी स्पेंडिंग मनी ओनली ऑन ABO, ठीक है। ABO पर आपको स्पेंड करना पड़ेगा। अब यहाँ पर बजट कितना रखे, अब आप पूछोगे आपका बजट कितना रखा जाए, तो बजट आप कितना रख सकते हो, यू कैन स्टार्ट एज 300 और मे बी 400 रुपीज़ पर एड सेट, ठीक है। एंड 4 क्रिएटिव्स आप रन करो, यानी कि 300 × 4 इज़ 1200, यानी कि 1500 रुपये। आप 1200 रुपये से 1500 रुपये पर डे बजट रख सकते हो। इतना तो आप मिनिमम रखो। अगर कोई प्रोडक्ट आप 600-700 का सेल कर रहे हो, उसमें आपके चांसेस होंगे कि 5 से 10 ऑर्डर्स आपको ईजिली मिल जाएंगे फर्स्ट डे पर। हम क्या करेंगे, जो हमने 4 क्रिएटिव्स बनाए, हम उन चारों क्रिएटिव्स को अलग अलग एड सेट में डाल देंगे। यानी कि एड सेट 1 में क्रिएटिव 1, एड सेट 2 में क्रिएटिव 2, एड सेट 3 में क्रिएटिव 3, एड सेट 4 में क्रिएटिव 4। और जो यहाँ पर हमारी टारगेटिंग रहेगी, टारगेटिंग हमारी रहेगी 20 से लेके 45 की एज। प्लस इसमें जो हम एक चीज़ करेंगे कि हम इसमें इंटरेस्ट नहीं डालेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम जितने भी एड सेट्स बना रहे हैं सबको ब्रॉड रखेंगे। इफ़ यू डोंट नो व्हाट इज़ ब्रॉड, ब्रॉड मीन्स हम कोई भी ऑडियंस को टारगेट नहीं कर रहे हैं। यानी कि हम फेसबुक को बोल रहे हैं कि आपको जहाँ से ऑर्डर्स मिले आप हमें वहाँ से ऑर्डर्स ला कर दो, सिंपल एज दैट। ओके, तो हम इसमें ABO रन करते हैं, ठीक है। एंड हमें एक ब्रांडेड स्टोर ज़रूरी है बनाना, एंड आपका प्रोडक्ट ट्रेंडिंग होना चाहिए, 200 से नीचे मिलना चाहिए आपको, ब्रांडेड स्टोर होना चाहिए, एंड आपकी स्ट्रैटेजी ABO वाली होनी चाहिए, जिसमें हम ब्रॉड टेस्ट करने वाले हैं। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ गोल्डन चीज़ बता देता हूँ कि भाई आपका भी इतना सारा बजट लाएँ कहाँ से हम। मतलब हम अगर मान लो 100 ऑर्डर छोड़ो, हम 50 ऑर्डर पर डे के कर रहे हैं, एंड आपने बताया 5,000 रुपीज़ पर डे का एड स्पेंड हो रहा है, तो 50 ऑर्डर जनरेट करने में 2500 का होगा, राइट। और अगर मेरे पास अगर मेरे पास 10,000 का ही बजट है, तो मेरे 4 दिन में मेरा बजट ख़त्म हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर इस केस में आप क्या करो, मिनिमम आप अपने पास 10,000 पहले ही स्टार्टिंग में रखो। अब 10,000 रुपये से जब आप ऐड चलाओगे, 50 रुपीज़ का कॉस्ट पर परचेज आ रहा है। अब इस कॉस्ट पर परचेज में अगर हम 100 ऑर्डर जनरेट करते हैं तो हमारे बनेंगे 5,000 रुपये। लेकिन अगर हम 50 ऑर्डर पर डे कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे बनेंगे 2,500 रुपये पर डे। अब उस 10,000 रुपये के बजट में हम क्या करेंगे, 4 दिन तो हम आराम से ईजिली इसमें सर्वाइव कर सकते हैं। हम 200 ऑर्डर जनरेट कर सकते हैं 10,000 रुपये के बजट में। अब उसके बाद होगा ये कि आप विल रन आउट ऑफ कैश, ठीक है, आपके पास कैश नहीं होगा, एंड फिर आप सोचोगे यार बिजनेस करा कैसे जाए, कैश फ्लो ही नहीं है। तो उसमें आपको क्या करना है, आपको चाहिए क्रेडिट कार्ड। अब क्रेडिट कार्ड देखो बहुत सिंपल चीज़ है, सबके पास होता है, इतनी बड़ी बात नहीं है कोई। अगर आपके पास नहीं है, अपने चाचा का, ताऊ का, ठीक है, मामी का, नाना का, अपने पापा का, मम्मी का, जिसका भी क्रेडिट कार्ड हो ले लो, ठीक है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, रिस्क भी इतना ही है इसमें, क्योंकि भाई बाद में अगर ऑर्डर्स पर डिलीवरी नहीं आई तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो जाए। उसके लिए भी फ्रेमवर्क्स होते हैं कि आपको पहले ना टेस्टिंग करनी पड़ेगी कि भाई जो प्रोडक्ट आप रन करने वाले हो उसमें एक विनर प्रोडक्ट है, ठीक है। तो अगर आपके पास एक क्रेडिट कार्ड आ जाता है, जो क्रेडिट कार्ड की मिनिमम लोएस्ट जो मंथली स्पेंडिंग लिमिट होती है ना, SBI का बोल रहा हूँ, SBI मान लो, या फिर मेरे पास तो 2 क्रेडिट कार्ड है, HDFC का है मेरे पास, एक SBI का है, ठीक है। तो SBI का अगर मैं लोवेस्ट भी मान लो ना, जब मैंने स्टार्ट लिया था, जब मैंने लिया था वो स्टार्टिंग में, तो वो मुझे लिमिट दे रहा था 30,000 रुपीज़ की, एंड उसने हर महीने 10,000 15,000 रुपये की लिमिट बढ़ाई मेरी हर महीने, ठीक है। और अभी तो बहुत हो गई लिमिट, अब मैं यूज़ नहीं करता, क्योंकि क्रेडिट कार्ड यूज़ करना एक ट्रैप है। अगर आप खुद के खर्चों के लिए क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हो फॉर योर पर्सनल एक्सपेंसेस, लाइक शॉपिंग करने के लिए या फिर आप बाहर घूमने जाने के लिए एक्सपेंसेस कर रहे हो, उससे तो बहुत ही वाहियात चीज़ है, बहुत ही बैड डिसीजन है, ठीक है।
लेकिन अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बहुत ही राइट मूव है, क्योंकि आपको कैपिटल मिल रहा है, रखा रखाया, सिर्फ आपको स्पेंड करना है, प्रॉफिट्स निकालने हैं। एंड जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, अगर आप 5,000 रुपये पर डे डालोगे तो आपको 4,200 रुपये मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर होता यह है कि जब आप 4 दिन आईडी स्पेंड करते हो, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर इसको मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं 50 रुपीज़ का कॉस्ट पर परचेज मान कर चल रहा हूँ, इतना आप जनरेट कर ही लोगे, मुझे आप पर भरोसा है, अगर आप एक प्रॉपर ड्रॉप शिपर हो। इसीलिए मैंने कहा था कि आपको एक ड्रॉप शिपर बनने की ज़रूरत है। अगर आपने पहले ड्रॉप शिपिंग नहीं की तो आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो सकता है, हार्ड भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पर कोई भी अपनी वेंडरशिप पुश नहीं कर रहा, ठीक है, कोई भी ज़बरदस्ती नहीं है। इफ़ यू वांट टू जॉइन, यू कैन जस्ट जॉइन, क्योंकि आपका ना बहुत सारा टाइम बच जाएगा एंड आप मिस्टेक्स और एरर से बच जाओगे। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, जब आप 4 जैसे 5 दिन आईडी स्पेंड कर लोगे अपने खुद के बजट से, 10-15 हज़ार रुपये से, 15,000 रुपये का अगर आपके पास बजट होगा तो आप 1 हफ्ते तक सर्वाइव कर पाओगे ईजिली। उसके बाद फिर होता यह है कि रोपोसो क्लाउड से पेमेंट आनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, क्रेडिट कार्ड यूज़ करेंगे किसी अदर पर्सन का, एंड उस क्रेडिट कार्ड से हम आईडी स्पेंड करेंगे। अब क्रेडिट कार्ड में होता है कि हमें 25 डेज़ या 30 डेज़ बाद पैसे वापस रीपे करने पड़ते हैं। तो उस केस में हम ये करेंगे कि हम 30-40 हज़ार रुपये का आईडी स्पेंड कर देंगे, क्योंकि हमें एक विनिंग प्रोडक्ट मिल चुका है। अब इस विनिंग प्रोडक्ट पर हमारा गोल ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रॉफिट कमाएँ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हमें एक नॉर्मल प्रोडक्ट उठाएंगे, हम क्या करेंगे कि हम एक विनर प्रोडक्ट ढूंढेंगे अपने 10 से 15,000 रुपये के बजट में, और जो हमारे 30-40,000 रुपीज़ एक अलग क्रेडिट कार्ड में रखे हैं उसको हम एज अ स्केलिंग यूज़ करेंगे। तो बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है। एंड अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आप वही नॉर्मल बजट से स्टार्ट करो, लेकिन आपका फिर ये होगा कि आपके पास कैश फ्लो नहीं होगा बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उससे स्टार्ट करो, लेकिन जो चीज़ मैंने आज इस वीडियो में बताई वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल है। अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे आज के टाइम पर तो आप इजीली प्रॉफिट्स कमा पाओगे, एंड प्रॉफिट्स कमाना कोई बड़ी बात नहीं है ना। अगर आपको चाहिए मैं आपको 1-on-1 गाइडेंस दूँ तो आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप यू कैन जस्ट रीच आउट टू मी। एंड यहाँ से आप एक वीडियो देख सकते हो कैसे आप ब्रांडेड स्टोर को डिज़ाइन कर सकते हो सिंपल वे में।